वेलकम स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है हमारे जो वीएम एजुकेशन है टू टाइप्स के लेक्चर अपलोड करता है। एक वेटनरी, सेकंड मेडिकल से रिलेटेड। तो आज का जो लेक्चर है वो है मेडिको से रिलेटेड। जैसे कि और इससे इसमें भी जो है फिजिक्स का है चूँकि जो तो आज हम समझेंगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, कूलॉम्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको देखिए, समझिए क्या है और अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलो तो चलते हैं। कूलॉम्स लॉ क्या है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ कैसे, मतलब इसको डिफाइन कैसे करते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए दो चार्ज और इसके बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कूलॉम्स लॉ हमारे लिए, इस कूलॉम्स लॉ के लिए अगर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या होना है हमारे पास, तो टू चार्ज और इनके बीच की जो दूरी है वह होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो देखो, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ पहले अच्छे से। ठीक है, ए है, मानो दो चार्ज हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी आर है। ठीक है, तो जो ए नियम है, ए लॉ है, क्या कहता है, ए कहता है अगर इनके मध्य प्रतिकर्षण या आकर्षण जो भी बल लगता है, तो जो चार्ज हैं, आवेश हैं, आवेश के परिमाण के गुणन के समानुपाती, या ऐसे बोलें कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ये यहाँ पे Q1 है और ये यहाँ पे Q2 है। ठीक, और सेकंड क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो इनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस होती है फोर्स के 1/r² के प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दो लाइनों में हमारा पूरा का पूरा कूलॉम्स लॉ आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम जब पूरा माने इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो एफ समानुपाती Q1 Q2 ऑन R²। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख देंगे। इसको हटाने के लिए ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एफ इक्वल टू के Q1 Q2 R²। ठीक है, तो ये अपना हो गया फॉर्मूला, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखते हैं के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू होती है 1/4π ठीक है, एक्सलेंट 0 या, और के को हम बोलते क्या क्या हैं, देखो पहले तो हम बोलते हैं के को कूलॉम स्थिरांक या कूलॉम कांस्टेंट, या फिर बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है ये, और एक वैल्यू होती है 9×10 10⁹ ठीक है, ये दो वैल्यू होती हैं, एक तो ए और एक ए, और ए इसकी यूनिट होती है न्यूट्रन एंड कूलॉम स्क्वायर। अब देखते हैं एक माने कि रिपल्सन और अट्रैक्शन कैसे होता है। अगर पॉजिटिव या इक्वल चार्ज, माने इनकी जो चार्ज हैं, इनका नेचर अगर एक सा है, समान नेचर के हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, या बोलें तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, एक दूसरे को रिपल करेंगे, फेंकेंगे, ये इस तरफ जाएगा, वो इस तरफ, दोनों अपोजिट साइड भागेंगे। और अगर इनकी नेचर डिफरेंट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण करेंगे, तो ये यहाँ पे आकर्षण का बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आएगा। हाँ, और एक चीज़ और, इस अगर चार्ज डिफरेंट हैं, माने कि पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो उससे फोर्स में चेंज नहीं आता है, बट फोर्स यह होता है, इनमें ये पता चलता है कि आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है, इससे ये पता चलता है चार्ज से मोस्टली। ठीक है, अब देखते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलॉम का जो नियम था उसका जो सदिश रूप है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, एक चार्ज और एक चार्ज ए, तो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन चार्ज ए जो चार्ज है, अब जैसे कि Q1 है तो इस पे फोर्स लग रहा है, Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे F12। इसका मतलब ये होता है Q1 पर Q2 के कारण फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स किसके कारण लग रहा है, एक पर दो के कारण। ठीक है, अब ऐसे ही इस तरफ देखते हैं, जब हमें यहाँ पे लिखना होगा कि
Q2 पर Q2 पर Q2 पर Q1 के कारण फोर्स लग रहा है, तो हम उसको लिखेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये होते हैं दर्शाने के लिए, ठीक है। यही यहाँ पे मैंने एक बार फिर से वही क्या बताया है कि जैसे कि Q1 है, Q2 है, और Q1 पर हम अगर ऐसे लिखेंगे F या फोर्स 1 2, इसका मतलब होता है चार्ज Q1 पर जो फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, उसको हम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही सेम इस तरफ है A, ठीक है। अगर Q2 पर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है, ओके। अब हम इसको देखते हैं, देखो अब देखते हैं इसको हम लिखते कैसे हैं। F 1 2 इक्वल टू Q1 Q2 R का स्क्वायर इंटू R21। अब ए यहाँ पे 2 1 क्यों है और यहाँ पे 1 2 क्यों है? 2 1 का मतलब ये है कि यहाँ से जो कि R की दूरी है, R की दूरी है जो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, उसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। और देखो ए जो कि है यूनिट डिस्टेंस दिख रहा है, नहीं तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे F 1 2 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2, वेक्टर फॉर्म में है ये दोनों, ठीक है। ए मॉड है, ठीक है, ए मॉड है, तो मॉड R1 माइनस R2, ए भी अब वेक्टर फॉर्म में आ गया। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये यूनिट वाला साइन है, ठीक है, क्या आएगा, यूनिट वाला साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये दोनों कैसे हैं, वेक्टर फॉर्म में है और ये भी वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कि मॉड होता है, को किसी भी चीज़ का मॉड होता है, वो होता है, एक मिनट नेक्स्ट देखते हैं। आपको ज़्यादा इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, आपको बस इतना याद करना है कि F 1 2 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर में, ठीक है। ये चिन्ह हमेशा याद रखना है, और ये मॉड, ठीक है, R1 माइनस R2 का वेक्टर, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा माने उसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी जो चित्र बनाया है, ये जो है वेक्टर फॉर्म का है, ठीक है। यहाँ पे जैसे Q1 होता है, Q2 होता है, ठीक है, यहाँ पे R2 मान लो, यहाँ पे R1, ठीक है, और जो है ये हो गई R2 से 1 पे, ठीक है। ये ऐसी जो कि R1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये है 2 से 1, ऐसे ये दूरी डिफाइन करते हैं, ठीक। थैंक यू।